भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये दौरा यूक्रेन का है और वो भी तब जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ युद्ध में है। ये युद्ध ऐसा मोड़ ले रहा है कि अब यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमला कर रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब रूस की धरती पर किसी और देश की सेना ने कदम रखे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज के वीडियो में बात करेंगे भारत की बढ़ती साख के बारे में और इसके साथ ही देखेंगे एक समस्या की तरफ जो भारत के इस उत्थान को, भारत के इस ग्रोथ को रोक सकता है। वो दौर चला गया जब देश अपने आप में सब कर लेते थे। अब दुनिया हो गई है ग्लोबल, यानी कि आपको आगे बढ़ना है तो दूसरे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में हर बार विदेश के दौरे पर होते थे। लगभग हर देश का दौरा उन्होंने किया। अभी प्रधानमंत्री जब पोलैंड में हैं तो पहली बार है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड जा रहा है। यूक्रेन का दौरा भी एक लंबे दूरी के बाद, लंबे समय के अंतराल के बाद होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे तो उससे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देख रही होगी। इसके कारण है, पहला कारण तो ये कि जस्ट पिछले ही महीने 8 और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया में थे। जब वो रूस के दौरे पर थे तो उससे ठीक पहले यूक्रेन में एक हॉस्पिटल के ऊपर बम गिरा था और इसका आरोप रूस के ऊपर लगा था। जिसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से गले मिल रहे थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये देख के उनका शांति के ऊपर से भरोसा हट रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन लगातार जेलेंस्की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नरेंद्र मोदी से बातचीत हो सके। ये बात अमेरिका और दुनिया भर के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर कोई देश है जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकता है, उनके बीच में समझौता करवा सकता है, तो वो सिर्फ भारत है। क्योंकि भारत के रिश्ते जहां रूस से अच्छे हैं वहीं अमेरिका और यूरोप से भी अच्छे हैं। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है हमने देखा कि लगातार भारत के ऊपर दबाव बन रहा है कि आप रूस की आलोचना कीजिए, लेकिन सीधे सीधे भारत ने रूस के ऊपर दोष नहीं डाला है हमले का। अभी भी जब हॉस्पिटल में हमला हुआ उसके बाद पुतिन के जस्ट बगल में बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा था कि भारत इस तरह के किसी भी हमले का सपोर्ट नहीं करता, उसको नहीं कहता जिसमें निर्दोष लोग मारे जाएं। ये बात उन्होंने पुतिन के सामने बैठ करके कही थी। जब वो पुतिन से मिलने वाले थे उससे पहले हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी हुई और अब जब वो जेलेंस्की से मिलने वाले हैं उससे पहले यूक्रेन लगातार रूस की सीमा के अंदर घुस करके हमले कर रहा है। इसके साथ ही हमने कुछ समय पहले ही देखा कि जब बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट की बारी आई, उस समय दुनिया भर के देश कहा जा रहा था कि शेख हसीना वहाँ से जब भारत आई हैं तो भारत आने के बाद यूके जाएंगी, लेकिन यूके ने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। अमेरिका को दे दिया होता तो वो अभी भी प्रधानमंत्री होते। यानी उनको कुर्सी से हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ था, CIA की चाल थी। ये बात अब लगभग स्थापित हो चुकी है। यूके ने उनको लेने से मना कर दिया, लेकिन भारत ने एक बड़े पड़ोसी की तरह शेख हसीना को स्वीकार किया और शेख हसीना को भारत में रखा हुआ है। इससे पहले भी 6 साल शेख हसीना निर्वासन में भारत में रह चुकी है। तिब्बत के दलाई लामा अभी भी भारत में रह रहे हैं, भारत में रह के निर्वासित संसद चला रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरह दुनिया में भारत की ताकत, भारत की पैठ लगातार बढ़ रही है। ये तो हो गई पॉजिटिव वाली बात, लेकिन एक नेगेटिव वाली बात भी है। नेगेटिव वाली बात ये कि जब भारत दुनिया को जीत रहा है उस समय भारत अपने अंदर ही एक संकट में फंसा हुआ है। हाल ही में रूस की एक रिपोर्ट आई है, रूस ने भारत को ये चेतावनी दी है कि जिस तरह बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ उसी तरह की तख्तापलट की तैयारी भारत में भी की जा रही है। राकेश टिकैत का बयान भी आ गया। डीप स्टेट के लगातार एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। अभी आपने देखा कल किस तरह देश भर में जाम लगाया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार अगर किसान जमा हुए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भागने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके साथ ही कानूनों की बात हो, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जातिगत जनगणना की बात करके देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, देश को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। कल ही हमने देखा किस तरह छतरपुर में एक भीड़ ने पूरे के पूरे पुलिस थाने को इस तरह से घेर लिया कि मानिए भारत नहीं बांग्लादेश ही हो। बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं को उनकी नौकरियां छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसी तरह की स्थिति भारत में भी बनाने की कोशिश है, जहां भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राजनीतिक सत्ता विश्व भर में अपना ताकत जमा रही है। जिम्मेदारी हमारी है कि हम भारत के अंदर उपज रही इन शक्तियों का उसी मजबूती से सामना करें और भारत को मजबूत बनाए रखें।
इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।